students, I am back with a new videos. We were reading class 10th trigonometry and it is the lecture number 2 of trigonometry. ये trigonometry का second lecture है. In previous first lecture, we learned about the basic concept of trigonometry. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सीखा ट्रिग्नोमेट्री का. उसमें हम लोगों ने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है. क्या सीखा था? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. ये 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी और उसके ऊपर में हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी. ओके, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है कुछ स्पेसिफिक एंगल पे उसकी वैल्यू क्या होती है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये तरीका सिखाने वाला हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो टेबल होता है, स्टैंडर्ड एंगल पर जो वैल्यू होती है, उसको आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखोगे इन वेरी इजी वे. आज के इस वीडियो के देखने के बाद आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है उसके स्टैंडर्ड वैल्यू को आप नहीं भूल पाओगे. ओके, तो चलिए हम लोग आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. पहले बॉक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम लिखना है. जैसे मैंने लिखा है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट. फर्स्ट बॉक्स में यू हैव टू राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. और जो स्पेसिफिक एंगल है जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है वो है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये 4-5 स्टैंडर्ड वैल्यू है, 5 जिसपे हम लोगों को वैल्यू लर्न करनी होती है. क्या क्या? 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री पे सारी की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री पे क्या होगी, 60 डिग्री पे क्या होगी और 40 डिग्री पे 90 डिग्री पे क्या होगी. क्लियर है? तो देखिए मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिए. सबसे पहले क्या करना है, आपके पास 5 स्पेसिफिक एंगल है. देयर आर 5 स्पेसिफिक एंगल जो यहां लिखा हुआ है 0, 30, 45, 60 और 90. आप इसके ऊपर अपनी नोटबुक के अंदर में आप लिखो 0 से स्टार्ट करो 4 तक लिखो. 0, 1, 2, 3, 4. 0 से स्टार्ट कीजिए, उससे कंसेक्यूटिव बढ़ते चले जाइए. 0, 1, 2, 3, 4. क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, ये सारी वैल्यू को आपको 4 से डिवाइड कर देनी है. जो आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है वो सारी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दीजिए. क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको इसके ऊपर में रूट चढ़ा देना है. रूट ये ट्रिक है हम लोगों को साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ये सब एंगल पे ये फाइंड आउट करने का ये एक मेथड है. ठीक है? क्या बताया मैंने? पहले आप 0 से लेकर 4 तक लिखिए. 0, 1, 2, 3, 4. फिर सारी वैल्यू को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए. फिर उसके बाद आप इसके ऊपर में रूट चढ़ा दीजिए. ठीक है? फिर आप इस सब कुछ सोल्व कीजिएगा तो साइन थीटा की वैल्यू इन सब एंगल पे आ जाएगी. देखिए मैं सोल्व करता हूं. 0/4 क्या होगा? 0 होगा. 0/4 का मतलब 0, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है? 0 होती है. अब इसको आप सोल्व कीजिए. 1/4, 1 का रूट कितना होता है? 1 होता है. 4 का रूट कितना होता है? 2. ठीक है? इट मीन साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. अब इसको सोल्व कीजिए आप. अगर ये छोटे फॉर्म में आएगा तो इसको कट कर दीजिए. 2 1 2, 2 2 4. अब देखिए रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 2 ही रहता है. इट मीन्स साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2. इन द सेम वे आप वो दो वैल्यू को भी सोल्व कीजिए. यहां से देखिए √3 तो √3 में रहेगा और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है. इट मीन्स साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2. इन द सेम आप इसको सोल्व कीजिए. 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा. रूट वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो देख लीजिए इस तरीके से हम लोगों ने साइन 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. 0 होती है. साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. ठीक है? बिल्कुल इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिए. हम लोग ये जो ट्रिक अप्लाई करते हैं वो साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. क्या किया मैंने? पहले आप 0 से लेकर 4 तक लिखिए. 0, 1, 2, 3, 4. उसके बाद आप सारे डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए.
फिर उसके ऊपर में आप रूट लगा दीजिए। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये सब वैल्यू साइन की चली जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। अब देखो, जब मेरे को कॉस की वैल्यू निकालनी है, इसका आप डायगोनली उल्टा लिख दीजिए। क्या मतलब है सर? जो वैल्यू लास्ट में है उसको यहां लिख दीजिए आप, 1 लास्ट में यहां लिख दीजिए, √3/2 यहां पे है, यहां लिख दीजिए √3/2। 1/√2 है, 1/2 यहीं पे रहेगा, ये वहां चला जाएगा और 0 वहां चला जाएगा। मीन्स जो साइन थीटा की वैल्यू होगी जो आपकी टेबल में आई है उसका उल्टा लिख दीजिए यहां पे। मीन्स 1 को यहां पे लिख दीजिए, √3/2 को यहां पे, 1/√2 यहीं पे होगा, 1/2 यहां चला जाएगा, 0 यहां। इट मीन्स आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। आइए आपको समझ में भी आ गई होगी। क्लियर है? तो चलिए अब सीखते हैं हम tan थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला नोट करना होगा। tan थीटा फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये हमारा tan थीटा का फॉर्मूला होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या मतलब है सर? सपोज समझिए हमें tan 0 की वैल्यू चाहिए, तो जहां जहां पर थीटा वहां पर 0 रख दीजिए आप, साइन 0 अपॉन में कॉस 0। ठीक है, जहां जहां पर थीटा रखिए, यहां पर थीटा 0 रख दिया, यहां भी 0, यहां भी 0। अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी आई हमारी? 0 आई। ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी आई है? 1। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? साइन 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? 0। कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? 1। तो मैंने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी। अब आप ही बताओ 0/1 क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर आप किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड कीजिएगा, मतलब कि 0 एनीथिंग, 0 को किसी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो उसकी वैल्यू हमारी आएगी 0। तो यहां पे एक बात लिख लीजिएगा, 0 में एनीथिंग, कोई भी वैल्यू हो उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, देखिए जब मेरे को tan 0 की वैल्यू चाहिए थी, ये मैंने बताया फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो जहां पे थीटा वहां पे 0 रखिए, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इट मींस tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब देखो मेरे को निकालना है tan 30 डिग्री पे। एक मैं और करके दिखा रहा हूं, tan 30 पे निकालना है। तो जहां पे tan 30 लिखा, यहां पे लिखो tan 30, फिर ये थीटा की जगह पे लिखो 30, और ये थीटा की जगह पे क्या लिखोगे? 30। ठीक है, जिस एंगल पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है सब जगह पे लिख दो वही। 30 पे निकाला, 30 यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 अपॉन में कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। यस और नो? अब आप इसको सोल्व करोगे तो ई कहां चला जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2√3। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगी वैल्यू? 1/√3। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई tan 30 की 1/√3। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? अब देखो मेरे को चाहिए tan 45 पे, तो यहां भी 45 रखो, यहां भी 45 रखो, यहां भी 45 रखो, और sin 45 की वैल्यू आई है, क्या आई है? 1/√2। और cos 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। जब आप यहां पे वैल्यू पुटअप करोगे तो हमारे tan 30 की वैल्यू, सॉरी tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, जब आप tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट करने जाओगे तो जहां जहां पर थीटा वहां पर 60 रख दो, यहां भी 60, यहां भी 60, यहां भी 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी आ गई है? √3/2। और cos 60 की वैल्यू कितनी हमारी है? 1/2। जब इसको आप सोल्व करोगे तो हमारी tan 60 की वैल्यू आ जाती है √3। ठीक है, बस ये फॉर्मूला को याद रखना है tan थीटा को निकालने के लिए। जब आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो याद रखना tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जिस डिग्री पर यहां पे एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा tan 0 पे, tan 30 पे, तो यहां पे वैल्यू वही आएगी 30। क्लियर है? अब देखो हमें फाइंड आउट करना किस पे है? tan 90 पे। ये मैं करके दिखाता हूं। देखो tan 90 पे चाहिए, यहां लिख दो tan 90 sin 90 cos 90। दो sin 90 की वैल्यू कितनी है? 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। अभी आप क्लास 10th में हो, एक बात याद रखो, अगर आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करोगे
मतलब ऊपर में लिखा हुआ है न्यूमरेटर में 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो, अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा। एनीथिंग अपॉन 0, यहाँ पे 1 अपॉन 0 है तो ये होगा नॉट डिफाइंड। मैं एक जनरल केस बता रहा हूं, एनीथिंग कोई भी वैल्यू हो 0 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एनडी, ये आ गया नॉट डिफाइंड। क्लियर है? आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इन स्टैंडर्ड एंगल पे कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे लर्न करना है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं या फिर रहने देता हूं, चलो ठीक है। अब देखो मेरे को निकालना है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। आपको सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में समझ रखना है, उसके बाद तो ये इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे सर? ये मैंने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होती है, तो मैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बोलता हूं कि मल्टीप्लाई के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन किसका फ्रेंड होता है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक से कितना का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनता है। तो मल्टीप्लाई में कौन किसका फ्रेंड होता है, मल्टीप्लाई में साइन कॉसेक का फ्रेंड होता है। साइन किसका फ्रेंड होता है, कॉसेक का। कॉस किसका फ्रेंड होता है, सेक का। टैन किसका फ्रेंड होता है, कॉट थीटा का। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू आ गई है, मेरे को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला स्टेप देखो आप, मेरे को जब कोसेक थीटा निकालना होगा, कोसेक थीटा फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पे साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, जब आप इसको चेंज करोगे, साइड चेंज करोगे, डिवाइड में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो जो जो वैल्यू हमारी साइन थीटा की आई है उसको आप 1 से डिवाइड कर दो। जो जो वैल्यू हमारी साइन थीटा की आई है, ये 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, इसको आप क्या कीजिए 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए जैसे मेरे को निकालना है कोसेक 0 डिग्री पे, तो 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 पर कितनी है 0, मैंने बताया 1 अपॉन 0 क्या होता है हमारा, 1 अपॉन 0 होता है हमारा नॉट डिफाइंड। क्या बोला मैंने, अगर कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहां पे देखिए साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। फिर भैया मैंने क्या बोला कि 1 से ये सारी वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब देखो ये इसको आप लिखोगे, इसे यहां रखें, क्या वैल्यू लिखोगे, यहां पर लिखता हूं 1 अपॉन 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, इसको भी जब सोल्व करोगे क्या आ जाएगा ये √2, फिर उसको भी सोल्व करो क्या आएगा 2 अपॉन √3। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, 1 न्यूमरेटर में होगा और ये सारी वैल्यू किसमें होगी, डिनोमिनेटर में होगी। इस फॉर्मूला के बेसिस पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्या गया, इसके लिए नॉट डिफाइंड 1 अपॉन 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन 1/2 √2 पर चला जाएगा, 1 अपॉन √3/2 2 ऊपर चला जाएगा, कोसेक 60 डिग्री वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन √3। उसी तरीके से जब इसको आप सोल्व कीजिएगा 1 अपॉन 1 क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूं मैं। जब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना होगा, जो साइन थीटा की वैल्यू आई है उसमें 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 न्यूमरेटर में होगा और ये सारी वैल्यू किसमें होगी, डिनोमिनेटर में होगी। क्लियर है। इसी तरीके से कॉस क्या, कौन सा फ्रेंड कौन होता है, सेक होता है। कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जब मेरे को सेक 0 चाहिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 1 ऊपर और 1 नीचे, कितनी वैल्यू होगी 1। क्लियर है। फिर भाई यहां पर वही होगा, 1 से करोगे ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन √3। ठीक है, फिर इसको करो 1 अपॉन √2, ये क्या आ जाएगा √2। तो इसको सोल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2। जब इसको आप सोल्व करोगे 1 अपॉन 0, मैंने बताया एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया नहीं आ गया, आई होप समझ में आ गया। उसी तरीके से जब आप कॉट थीटा निकालोगे तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू ये होता है। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हो तो जो टैन थीटा की वैल्यू आई है आपकी, उसको आप डायगोनली लिख दो। डायगोनली का मतलब देखो टैन 90 की वैल्यू कितनी आई है, नॉट डिफाइंड, और ये कॉट थीटा के लिए शुरू में आ जाएगी।
ठीक है, ये √3 है, यहां पर लिख दो √3, ये 1 है, यहां पर लिख दो, ये वैल्यू को यहां लिख दो और ये वैल्यू हमारी यहां आ जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस तरीके से आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, फिर डायगोनली वैल्यू को लिख दिया, इसी वैल्यू को 1 यहां लिख दिया, √3/2 यहां लिख दिया, 1/2 यहां लिख दिया, 1/2 को यहां 0 वहां चला गया, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी आ गई। फिर हमने tan थीटा को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यस और नो, ओके, तो हमारी tan थीटा की वैल्यू आ गई। फिर मैंने बोला कि जब आपको कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो एक हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मेरे को कोसेक 0 की वैल्यू चाहिए तो यहां पे 0, तो साइन 0 वैल्यू कितनी होती है 0। तो मैंने शॉर्टकट तरीके सिखाया कि ये सारी वैल्यू को आप डिनोमिनेटर रखो 1/1 करके, जैसे एक बार रखो 1/0, फिर एक बार रखो 1/1/2, फिर एक बार रखो 1/1/√2, फिर एक बार आप रखो 1/√3/2, फिर एक बार रखो 1/1। ठीक है, क्या करना है आपको, 1 को न्यूमरेटर में रखना है, बाकी सारी वैल्यू को 1/1 करके डिनोमिनेटर में रखना है। आप इसको सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ गई, 0 पे आ गई, इसको सोल्व करोगे 30 पे आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे 45 पे आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे 60 पे आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे 90 पे आ जाएगी। वही मैंने किया है, देखो यहाँ पे 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे 2 पर चला जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे ये वैल्यू क्या होगी 2 से, ये क्या जाएगा हमारी √2 आ जाएगी, फिर इसको सोल्व करोगे 2 पर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर जब आप उसको सोल्व करोगे ये वाले को क्या जाएगा 1/1 हो जाएगा। ठीक है, और जब सेक थीटा के लिए निकालोगे तो वही काम करना, सेम 1 को ऊपर रखना है और ये सारी वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखना है। सोल्व कीजिएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक थीटा की आ जाएगी। क्लियर है। और कॉट थीटा के लिए मैंने क्या बोला, जो tan थीटा की वैल्यू आई है ये स्पेसिफिक एंगल पे, उसका जस्ट ऑपोजिट लिख दो, मींस जो वैल्यू लास्ट में है वो वैल्यू को स्टार्टिंग में लिख दो, जो वैल्यू यहां √3 है उसको यहां लिख दो, 1 यही रहेगा, 1/√3 इस वाले इसमें और 0 यहां। क्लियर है, ये दो का डायगोनली हो जाएगा, ये दोनों का, और tan थीटा cot थीटा डायगोनली हो जाएगा और ये दोनों का डायगोनली हो जाएगा। देख लो, जो वैल्यू इसके लिए लास्ट में है उसके लिए शुरुआत में है 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। मींस जिस तरीके से भी आप चाहो आप इसको लर्न कर सकते हो। पहला फंडा मैंने क्या सिखाया आपको कि जब आप बॉक्स बनाओगे तो उसके ऊपर में लिख देना 0 1 2 3 4 और सारी वैल्यू को डिवाइड करना 4 से। जब उसको आप सोल्व करोगे 1/1 करके तो वहां से साइन थीटा की वैल्यू इन स्पेसिफिक एंगल पे आ जाएगी। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये 10th क्लास में और आगे क्लास में भी यूज होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस हम लोग इसके ऊपर में कर लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने जब टेबल बनाना सीख लिया है उसके ऊपर में 2 एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, एक्सरसाइज 8.2 से। ठीक है, चलिए देखते हैं ये सोल्व कैसे होगा। हमारा क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। क्लियर है, तो क्या करना है, अभी हम लोगों ने सीखा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब देखिए इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो समझ लीजिएगा इसके बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। और cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/2 होती है, अभी हम लोगों ने सीखा। और cos 60 की वैल्यू भी कितनी हमारी होती है 1/2। ठीक है, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो सोल्व कीजिए, √3 × √3 कितना आएगा 3 आ जाएगा और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा प्लस 1 × 1 कितना होगा 1 हो जाएगा, 2 × 2 क्या होगा 4। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 4 से 4 में डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 1, सोल्व कर लीजिएगा इसको 3 आएगा, 4 से 4 में डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई 4/4। ये कर दिया कितना आ गया 1। अब देखिए जब आपको ये स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू याद है
कितना इजीली में इसका आंसर आ गया। जब भी याद नहीं होगी वैल्यू तो ये सोल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए टेबल कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ लीजिए। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे, हमारी वैल्यू 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 बाहर है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 होगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर सोल्व कर लीजिए, यहां से क्या आ जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए आप जब आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चंस बनाना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं इसी एक्सरसाइज का 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने सोल्व कर दिया है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं। और जो स्टूडेंट इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं प्लीज इसको सोल्व करके आप हमें आंसर बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आके। ये किसी स्टूडेंट्स को सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। तो चलिए आज की इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, जो एनसीईआरटी में हमारी है, एक्सरसाइज 8.4 मीन्स हाउ टू प्रूव। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी होती है तो हम लोगों को कैसे प्रूफ करना है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको सीखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, लेक्चर 1 देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसेप्ट सीख लीजिए, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अलग अलग एंगल पे वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज मच एज यू कैन, ओके। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।